भैया चाय तो पी लो। मन नहीं है। आज हमारी तरफ से जेल के सारे कैदियों को दावत दी जाएगी जेलर साहब। जैसे आप कहें मैडम। धन्यवाद। क्या हमारी राजा से बात हो सकती है? बिल्कुल। राजवीर सिंह, चलिए आपकी पत्नी का फोन आया है। देखिए, एक ही फोन में गुस्सा हवा हो गया। कमाल करते हो यार। यही तो शिकायत थी मुझे कि उसके पास मुझसे बात करने का वक्त नहीं है। आज मेरे जन्मदिन पे प्यार की 2 बातें करने के लिए फोन कर रही है तो मैं तो जाऊंगा ही। रुको भैया, पति हो, थोड़ी अकड़ रखो। शादी क्या है? पक्की नौकरी, और पक्की नौकरी में इंसान लापरवाह हो ही जाता है। याद रखो, मर्द जितना सख्त बनेगा औरत उतने ही आगे पीछे घूमेगी। जाओ कह दो मुझे बात नहीं करनी है। मैडम, उन्होंने तो आपसे बात करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। लगता है वो बहुत नाराज है। जी कोई बात नहीं, हम फिर से फोन करेंगे। लेकिन आप राजा के जन्मदिन की तैयारियां करवा देंगे ना? आप चिंता मत करिए मैडम, राजा के जन्मदिन की तैयारियों का जिम्मा मेरा है। शुक्रिया। राजा तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो, कितना सताते हो हमें। पर कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें मना के रहेंगे। भैया ऑर्किड्स नहीं है। मैडम एक ही गुलदस्ता था, उन मैडम ने ले लिया। सुनिए जी माफ कीजिएगा, आप बुरा ना माने, तो ये फूल क्या हमें दे सकती हैं? जी, पर मैं भी खास से नहीं लेने आई थी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आपसे ज्यादा इन फूलों की हमें जरूरत है। पर आपको कैसे पता मुझे इनकी जरूरत नहीं? हम माफी चाहते हैं। असल में ये फूल हमारे पति को बहुत पसंद है और आज उनका जन्मदिन है और वो हमसे नाराज भी हैं, तो हमने सोचा था उनको मनाने के लिए ये फूल दे देंगे। फिर कोई बात नहीं। सुनिए, ये लीजिए। पर आप? कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे ये फूल आप किसके लिए ले जा रही थी? जी, मैं इन्हें इबादत के लिए ले जा रही थी, पर आप इन्हें मोहब्बत के लिए ले जा रही हैं। दोनों एक ही तो हैं। कोई बात नहीं, आपको इनकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। ले जाइए। पता नहीं कौन सा मंत्री आ रहा है। मैं तो अपनी कोठरी में जा रहा हूं। रानी आ गई। अभी आकर मुझसे माफी मांगेगी। जब औरत बुरा मान जाती है तो मर्द उसे मनाने के लिए कभी नहीं जाता। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती नहीं हुई तो मत जाइए उसके पास। देखा तुम लोगों ने कैसे मुझे बिना देखे चली गई? हाँ राजा भैया, भाभी जी ने आपको देखा पर देख के अनदेखा कर दिया। हवलदार बोल रहा था भाभी जी ने 10 बार आपको फोन किया। आपको बात कर लेनी चाहिए थी भैया। अरे पर तुमने तो कहा था थोड़ी अकड़ दिखाओ। हाँ, लेकिन इतनी अकड़ दिखाने को नहीं बोला था ना। मुझे फोन पे बात कर लेनी चाहिए थी। इतनी अकड़ दिखाने से रानी और नाराज हो गई लगती है। बहुत साल पहले एक महल में एक बाजा नाम का बच्चा था। बड़ा अकड़ू, बड़ा गुस्से वाला। उसका कोई दोस्त नहीं था। फिर उसके महल में एक लड़की आई जिसका नाम बाजा ने छिपकली रख दिया। पहले पहले दोनों में बहुत सारे झगड़े,
बहुत सारी लड़ाई हुई शुरू शुरू में बहुत लड़ाई, पर फिर बात समझ में ये आई, हो जिससे झगड़े शिकवे गुस्से, प्यार असल में होता उससे। कभी छुपाया कभी जताया, एक दूजे को बहुत सताया, कभी मिले दिल कभी थे टूटे, खेल खेल में दोनों रूठे। मैं यहाँ जेल में बंद हूं ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। जेल में बंद हो नहीं थे। तुम्हारे जमानत के कागजात। रानी, तुम सच बोल रही हो? मैं आजाद हो गया? सरकार ने मुझे आजाद कर दिया? नहीं राजा, तुम्हें सरकार नहीं, मैं आजाद करूंगा। आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं, मरण दिन भी है। बोल, महाराज काल के पास योरबा कैसे पहुंचा? मुझे कुछ नहीं। क्या हुआ, इसे कुछ उगला? जी नहीं साहब, कुछ नहीं उगला। इसे तब तक मारो जब तक ये सब कुछ उगल ना दे। जी। और महाराज काल का कुछ पता? जी नहीं सर। मुझे हर हाल में महाराज काल चाहिए, वो बच के नहीं जाना चाहिए। जाओ ढूंढो उसे। माँ, एक बाप इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है? अपने बेटे पर गोली चलाने से पहले एक बार भी हाथ नहीं कांपे। आज तक मेरा महाराज काल से डर का रिश्ता था, नफरत का रिश्ता था, और मैंने आज तक उसको कभी बद्दुआ नहीं दी, पर आज मैं उसे बद्दुआ देती हूँ। दुर्गा माँ, आज मैं तुझे मेरे सिंदूर के बंधन से मुक्त करती हूँ। इस पापी को इसके पाप की सजा दे माँ। जेलर, इतना तो बता, राजा मर तो गया है ना? हाँ? डॉक्टर साहब, हमारा राजा कैसा है? गोली तो हमने निकाल ली है, पर खून बहुत बह गया है। हमें फौरन खून चढ़ाना होगा। तो आप चढ़ाइए ना। बात यह है मैडम कि आपके पति का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, जो कि बहुत रेयर है, और हमारे ब्लड बैंक में अभी ओ नेगेटिव नहीं है, और हमें जल्द से जल्द कम से कम 1 बोतल ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। क्या फायदा इतने बड़े हॉस्पिटल का अगर एक पेशेंट की जान बचाने के लिए आपके पास खून तक नहीं है? डॉक्टर, मेरी एक पेशेंट है और उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव ही है, और इत्तेफाक से इस वक्त तो इसी हॉस्पिटल में है। कहाँ है वो? रूम नंबर 14। आप आइए मेरे साथ। जी। आइए। कहाँ है आपकी पेशेंट? अरे यही तो थी।
रानी, आप रो क्यों रही हैं? आपके पति को वो फूल पसंद नहीं आए? उस दिन आपने हमारे पति का दिल टूटने से बचा लिया था, आज उनकी सांसें टूटने से बचा लीजिए। क्या हुआ रानी? बताइए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? हमारे पति को खून की जरूरत है और इत्तेफाक से उनका ब्लड ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप एक ही है। आपके दिए हुए फूलों से उनके चेहरे की हंसी वापस लौटी थी, आपके दिए हुए खून से उनकी सांसें वापस लौट सकती है नुसरत। ये 2 जिंदगियों का सवाल है, अगर हमारे पति को कुछ हो गया तो नहीं जी पाएंगे। हाथ जोड़ रहे, मना मत कीजिएगा। प्लीज आप लोग बाहर वेट कीजिए। नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज। राजा, राजा, हमारी इजाजत लिए बिना इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कई बार हम तुमसे कह चुके हैं कि तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ हमारा हक है, हर फैसला तुम्हारा हम करेंगे। अकेले बाहर क्यों गई थी? मैं सैर सपाटा करने गई, पट्टी बदलवाने गई थी। अब आपको मेरे जख्म भरने पर भी ऐतराज है? इस जख्म की जिम्मेदार तुम खुद हो। मुझे जाने दीजिए। कहीं नहीं जा सकती तुम। तुम्हारा वक्त खरीदा है हमने। आपने मेरा वक्त खरीदा होगा, मुझे नहीं। हम अगर अपने आप पे आ गए ना तो तुम्हें खरीद भी लेंगे। फिलहाल सिर्फ तुम्हारे वक्त से काम चला रहे हैं, तब तक तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। शुक्रिया नवाब साहब, ये याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि मैं एक तवायफ हूँ। हो तुम तवायफ? तवायफ हो, एक कोठे पे बैठने वाली तवायफ। अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो क्यों आते आप मेरे पास? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे अकेला? डॉक्टर साहब, राजा को क्या हो गया है? देखिए, ऐसे केसेस में कई बार सीरियस ट्रॉमा की वजह से मरीज की याददाश्त कुछ समय के लिए जा सकती है। आपके पति के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है। पर गोली तो राजा के सीने में लगी थी, फिर याददाश्त कैसे जा सकती है? हो सकता है गोली लगने के बाद जब वो गिरे तो चोट उनके सर पे लग गई हो। वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल आपके पति की याददाश्त जा चुकी है और हमें उनके कई और टेस्ट करने होंगे। क्या हम राजा के पास रुक सकते हैं? एक तरीका है। अगर अपने राजा के पास रुकने का यही तरीका है तो हम ये करेंगे। तुम फिर आ गई? जी, हम यहाँ नर्स हैं। शाम की शिफ्ट हमारी होती है। कोई दूसरी नर्स नहीं आ सकती क्या? जी नहीं, कल सुबह तक आपको हमें ही बर्दाश्त करना होगा। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो। सॉरी, पर हम आपको परेशान नहीं करेंगे, बस आपका ध्यान रखेंगे। मुझे नींबू का जूस पीना है। जी, हम अभी लेकर आते हैं। ये क्या है? नींबू का जूस। किसने मंगाया? अभी आपने ही मंगवाया था। मैंने नींबू का नहीं, मौसम्बी का जूस कहा था।
हम अभी लेकर आते हैं। जी मौसम्बी का जूस तो नहीं है, आपको कुछ और चाहिए? यहाँ मच्छर बहुत है। हम अभी कुछ करते हैं। गर्मी कितनी है यहाँ पर। इस पंखे से काम नहीं चल रहा है। हम अभी आपके लिए दूसरा पंखा लेकर आते हैं। तुमको नर्स किसने बना दिया? रानी, आप आ गए? दो बातें हैं। पहली बात तो कि दोस्त को आप नहीं तुम कहते हैं, और दूसरी बात कि दोस्त को घर बुलाकर अकेले अकेले खाने वाले बदतमीज होते हैं। मुझे लगा था आप नहीं आएंगी। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। हमें भी यही लगा था। तुम बड़ी किस्मत वाली हो रानी, जो तुम्हें राजा जैसा शौहर मिला, वरना तो कुछ बदकिस्मत के नसीब में हीरा मंडी लिखी होती है। ऐसे नुसरत, जिनसे तुम अस्पताल में मिली थी, नवाब इकबाल खान, वो तुम्हारे आराम से बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। घर ले जाओगी? फिर परायों वाली बात। भला बहन से पूछ के ले जाएंगे? हक से ले जाएंगे छीन के। तुमने मुझे बहन कहा? हाँ, हम तुम्हें नुसरत आपा कहेंगे। नुसरत आपा। और अब कभी मत कहना कि तुम अकेली हो। दावत? सलीम साहब, हमारी तरफ से एमएलए साहिबा को फूल भिजवा दीजिए। नवाब साहब, एमएलए साहबा की वजह से ही आपके अब्बू का ख्वाब पूरा हुआ है, और ख्वाबों का शुक्रिया अदा करने के लिए फूल नहीं भेजे जाते हैं। आपको खुद जा करके कहना चाहिए। हद से ज्यादा कड़वी चाय पिलाने लग गए हैं आप सलीम साहब। जब चीजें हद से आगे बढ़ जाती हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। नुसरत आपा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। दोस्ती में तुम चलता है, पर आपा को आप कहते हैं। ठीक है नुसरत आपा, हमें आपकी मदद चाहिए। आपा, ये सब हमसे अकेले तो होगा नहीं, और हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। तो आपको हमारे साथ हमारे घर आना होगा। ठीक है, लेकिन हम पिछले दरवाजे से आएंगे और काम खत्म होते ही फौरन निकल जाएंगे। पिछले दरवाजे से क्यों? आप हमारी आपा हैं। आपको छुप के आने की कोई जरूरत नहीं है। रानी, जिसके नसीब का सूरज छिप चुका हो,
उसे दुनिया की नजरों से खुद को छिपाना ही पड़ता है। हम जैसी औरतों को शरीफ घरों की महफिलों में नहीं बुलाया करते। पर आपा, इतना हक दिया है तो अपनी बात रखने का भी हक दो। ये लो, ये फूल। मिस्टर परफेक्ट, आप हमेशा की तरह परफेक्ट लग रहे हैं। हाँ, जब तक मेरी रानी ना कह दे का राजा परफेक्ट कैसे दिख सकता है। छिपकली, क्या हुआ? क्या बताऊं, हाल बुरा है, सीने में कुछ चुभ सा रहा है। तुम्हें देखूंगा तो शायद ठीक हो जाऊं। दरवाजा खोलो ना। हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले, जाओ यहाँ से, हम तैयार हो रहे हैं। तो हमें तो अंदर आने दो, हम तैयार कर देते हैं। जी नहीं, राजा जाओ यहाँ से, परेशान मत करो हमें। लगता है छिपकली ने फाइनली अपने पिटारे से सबसे पुश्तैनी और बोरिंग साड़ी निकालकर पहनी ली। अरे छिपकली, किताब कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसका कवर बोरिंग हो तो देखने का भी मन नहीं करता। लगता है आज मुझे पार्टी में देखने के लिए कुछ खास ढूंढना ही पड़ेगा, कुछ बहुत ही खूबसूरत। सुभान अल्लाह, मुझे डर है कहीं आज फरिश्ते भी तुम पर फिदा ना हो जाए। तुम्हारे शौहर इस दावत में खूबसूरती ढूंढने निकले। अगर एक पल के लिए भी उनकी नजर तुम पर से हट जाए तो मेरा नाम बदल देना। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं वेद कश्यप, पत्रकार। आपकी उपलब्धियों की चर्चा आज हर तरफ है। आपका छोटा सा इंटरव्यू चाहिए था। जी बिल्कुल। आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी की पहली महिला एमएलए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, तो जाहिर सी बात है खुशी तो होगी, पर फर्ज के रास्ते बहुत चिकने होते हैं। अक्सर चलते हुए पैर फिसलने का डर बना रहता है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष। लेकिन मजबूती से खड़े रहना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद। क्यों एमएलए मेम साहब, आज तो आपकी नजरें इतनी गैर हो गई हैं कि हमारी तरफ देख भी नहीं रही। राजा साहब, हमें तो लगा था आपकी नजरें अपने लिए कुछ खूबसूरती तलाश रही हैं। मेरी तलाश तो हमेशा तुम तक आकर खत्म हो जाती है छिपकली। अच्छा चलो ये बताओ, आज मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या बताएं, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हमेशा एवं ही लगेंगे। और एवं ही लोगों से हम बात नहीं किया करते। छिपकली, मैंने ही चिंगारी भड़काई, मैंने ही आग लगाई, अब मैं ही उस पर पानी डाल रहा हूं ना। प्लीज छिपकली, खत्म करो ना ये लड़ाई। छिपकली, अरे साहब, इस चोरनी को रंगे हाथ पकड़ा हमने, बटुआ चुराते हुए भाई। अरे बाप रे, नुसरत तवाइफ। अरे साहब, ये तवाइफ है भाई। डायरेक्टर जी को बुलाइए, ये क्या हो रहा है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है ये सब। का जल्दी इस पर्दे के पीछे जो हुस्न का बाजार छुपा रखा है, उसमें से 2-4 तोहफे हमें भी देती जाओ नुसरत। ये तोहफा अच्छा लगा, और अगर अपनी गंदी जुबान बंद नहीं की तो ऐसे और तोहफे मिल सकते हैं ठाकुर साहब।
बाजारू औरत के लिए रानी साहिबा आपने हम पर हाथ उठा दिया। ठाकुर बलदेव सिंह, नाम तो बहुत ऊंचा है, लेकिन नीयत उतनी ही गिरी हुई। किसी औरत के लिए मैं कोई भी घटिया बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर मेरी पत्नी और उनकी सहेली के लिए। फिर तो राजा साहब आपको यह भी अच्छी तरह से मालूम होगा कि आपके घर और आपके जिले की शोभा बढ़ाने वाली आपकी पत्नी ने जिसके साथ दोस्ती बना रखी है वो एक पेशेवर तवाइफ है, जो हर रात हर एक नए मर्द के साथ उसके बिस्तर की शोभा बढ़ाती है। दो टके पर चलने वाली तवाइफ है ये। अपनी माँ, बहन और पत्नी से भी ऐसे ही बात करते हो क्या? शराफत शरीफ औरतों के लिए होती है, नुसरत जैसी 2 टके पर बिकने वाली औरतों के लिए नहीं। आपको कैसे पता कि वो औरत एक कोठे वाली है? क्या हुआ? अब सांप क्यों सूंघ गया? आप क्यों नहीं बोलते कि जिस बाजार में वो औरत अपना जिस्म बेचती है, उसी बाजार में आप जैसे लोग जाकर अपनी रूह का सौदा करते हैं? अगर वो औरत नरक में है, तो उसे उस नरक में पहुंचाने वाले आप जैसे लोग हैं। अब मजाक नहीं सूझ रहा आपको? ठाकुर साहब, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? अगर जरा सी भी शर्म बाकी हो तो अपनी बची हुई इज्जत लेकर दफा हो जाइए मेरे घर से, वरना जो लोग दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालते हैं, उनका खुद का मुंह काला होते देर नहीं लगती। निकल जाओ यहां से।